45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना ये कोई संयोग नहीं है, बीजेपी का बड़ा प्रयोग है। और जानकारी तो यहाँ से निकल कर आ रही है, यहाँ तक कही जा रही है कि खरमास बाद बीजेपी में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ फेरबदल होने वाला है और वैसा फेरबदल होने वाला है जिससे लोग चौंक जाएंगे। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें कई दिग्गज नेता हैं और कई 60 साल 70 साल के नेता हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं और उन नेताओं को भी किनारे लगाया जा सकता है, उनको भी मार्गदर्शक मंडल में रखा जा सकता है। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी ने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया था और अचानक से मोदी को सामने लाया था, मोदी को आगे बढ़ाया था, कुछ तैयारी जो है वैसे ही प्रयोग जो है बीजेपी में फिर एक बार करवट ले रहा है। इसीलिए नितिन नवीन को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में कहा जा रहा है कि नितिन नवीन जो है को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, इसी जेपी नड्डा की तरह। नितिन नवीन को भी मालूम नहीं था कि नितिन नवीन जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे और जिस दिन घोषणा हुई थी उसके 2 दिन पहले उन्हें छत्तीसगढ़ बुलाया जाता है। अमित शाह छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनसे बातें होती है, उनसे पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर भी बात होती है, यूपी चुनाव के मुद्दे पर भी बात होती है, मध्य प्रदेश और तमाम दिल्ली और महाराष्ट्र को लेकर भी बातें होती है। ये इन तमाम जो बातों को देखकर नितिन नवीन भी अचरज में थे और हैरान थे कि हम बिहार सरकार के मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभार में यहाँ के प्रभारी है। बात छत्तीसगढ़ और बिहार तक तो समझ में आता है, यूपी और बंगाल भी समझ में आता है, लेकिन पैन इंडिया पर अगर बातें कर रहे हैं तो बात क्या है? क्या हमें दिल्ली शिफ्ट करेंगे, कोई मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? और ये किसी से कहे भी नहीं नितिन नवीन, लेकिन नितिन नवीन ने कुछ अपने शुभचिंतकों से ज़रूर कहा था, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि नितिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। बाद में अमित शाह जो है मोदी से मिलते हैं और मोदी जो ये अंदर खाने की बात है, ये पब्लिक में नहीं है, अंदर खाने की बात है कि उसके बाद में मोदी और शाह सहमति मिलाते हैं और फिर उसके बाद में लखनऊ में रहे अरुण सिंह को फ़ोन मिलाते हैं अमित शाह और बोलते हैं चिट्ठी निकाल दीजिए। उसके बाद चिट्ठी निकला और फिर नितिन नवीन को लाया गया। कहा जा रहा है कि अमित शाह 2029 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से गोटी सेट कर रहे हैं, विषाद बिछा रहे हैं। बंगाल कैसे फतह होगा और बंगाल में सत्ता में कैसे बीजेपी आएगी और फिर यूपी में सरकार कैसे रिपीट करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा और फिर 29 के चुनाव में अगर मोदी पीएम के फेस नहीं होंगे तो फिर पीएम के फेस कौन होगा, ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है नितिन नवीन अपने सबसे भरोसेमंद को नितिन नवीन को बना दिया और 45 सालों के हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नितिन नवीन जो है 45 साल के ज़रूर है, संघ से और एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, संगठन की क्षमता है उनमें और कम उम्र के हैं। बीजेपी अब उनमें इन्वेस्ट कर रही है, एक युवा को बना करके लंबे समय तक उनके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। नितिन नवीन किसी खास नेता के लिए काम नहीं करेंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे। लेकिन ये बात साफ साफ जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि खरमास बाद बीजेपी में कई नेताओं को किनारे लगाया जा सकता है। हालांकि अगर अध्यक्ष की बात करें तो उसमें शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और कई नेता थे, लेकिन किसी को नहीं बनाया गया, नितिन नवीन को बनाया गया। और नितिन नवीन के रूप में तो लोग चौंके ही। अब जो कई राष्ट्रीय नेता हैं, कई जो केंद्र में मंत्री हैं, उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। खरमास बाद बीजेपी में बहुत कुछ होने वाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।